डियर फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका नंबर 3 सरकार क्या है को हल करेंगे। तो इसका क्रियाकलाप नंबर 1 दिया है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दो। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या पार्ट है, लोकतंत्र में सरकार को शक्ति कौन देता है? तो जनता देती है। कानून कौन बनाता है? तो कानून संसद बनाती है आपकी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य आपके हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 ईस्वी में। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। उसके बाद आपको मैप रख दिया है। क्रियाकलाप नंबर 2 क्या पार्ट इसका? उपयुक्त चित्र में अपने राज्यों को ढूंढ कर रंग भरो। तो हमारा राज्य हरियाणा है, तो ये रहा हमारा यहाँ पर हरियाणा राज्य है। तो आपका ये इसकी एरो दे रखी है, ये हमारा यहाँ पर है नीचे। तो ये हमारा हरियाणा राज्य है यहाँ पर। सेकंड पार्ट है इसका, अपने पड़ोसी राज्यों को भी रंग भरकर अंकित करो। तो हमारे पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है। वे राज्य कौन कौन से हैं आपको मैप में देखना है। एक तो सबसे पहले हमारा हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और पश्चिम में राजस्थान और उत्तर में पंजाब। ये 5 राज्य हैं जिनसे हमारी सीमा हरियाणा राज्य की लगती है। गह पाठ, अपने क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए सांसद का नाम लिखो। तो हमारा स्कूल जो है पानीपत, जो कि करनाल लोकसभा के अंडर आता है, तो वहाँ से सांसद जो है हमारे संजय भाटिया जी हैं। क्रियाकलाप नंबर 3 ठीक उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो क्या पार्ट है? लोकतंत्र में निर्णय लेने तथा काम करने की शक्ति किसमें होती है? तो सरकार में। खै पार्ट, राष्ट्रीय स्तर की सरकार से क्या अभिप्राय है? तो केंद्र सरकार से अभिप्राय है। गै पार्ट, राजतंत्र में शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं? तो राजा के हाथ में होती हैं। कानून का पालन न होने पर सजा देने की कार्यवाही करता है न्यायपालिका। क्रियाकलाप नंबर 4, नीचे लिखित तालिका को देखो तथा पहचान करो कि ये काम सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं तथा सही कॉलम में काला करो। तो सरकार के 3 स्तर हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। पहला आपको दिया गया इसके अंदर हरियाणा। तो हरियाणा राज्य है। हरियाणा के स्कूलों में 8वीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। तो हरियाणा राज्य है, तो ये सर काम किसका होगा? तो राज्य सरकार का जो काम होगा। उसके बाद है सेकंड भारत सरकार। तो भारत यानी राष्ट्रीय। भारत सरकार का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने का निर्णय। तो ये हमारा कैसा है? राष्ट्रीय स्तर का से संबंधित कार्य है ये हमारा। तीसरा, हरियाणा में किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। तो हरियाणा एक राज्य है, तो ये कैसा स्तर होगा? राज्य स्तर का कार्य है ये। क्वेश्चन नंबर 4, 1000 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय। तो पूरे देश के लिए नोट जारी किए जाते हैं, तो ये हमारा कैसा है? राष्ट्रीय होगा। 5वां, गांव में एक सार्वजनिक कुआं बनाने का निर्णय। तो गांव यानी कि स्थानीय, तो स्थानीय आंसर होगा इसका। बसों का किराया घटाने का निर्णय। तो बस किसी क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि राज्य स्तर का कार्य होता है ये। क्वेश्चन नंबर 7, वोट देने का अधिकार 21 से 18 वर्ष का निर्णय। तो ये पूरे देश के लिए है, तो ये राष्ट्रीय स्तर के आपका आंसर होगा। क्रियाकलाप नंबर 5 दिया आपका, अपने क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों के नाम व प्रमुख कार्य बताओ। तो विभाग का नाम बताना है आपने और उसके कार्य कौन कौन से वो बताने हैं आपने इसके अंदर। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य विभाग है। इसका कार्य क्या है? साफ सफाई का, भाई पूरे एरिया के अंदर साफ सफाई रहे और लोग स्वस्थ बने रहें। उसके बाद है आपका शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग का कार्य है लोगों को शिक्षित करना, हर व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाना। उसके बाद आपका है पुलिस विभाग है आपका। पुलिस विभाग का कार्य क्या है?
कानून व्यवस्था बनाए रखना। क्रियाकलाप नंबर 6 का काय का पार्ट है, न्यायाधीश क्या कार्य करते हैं। तो न्यायाधीशों का कार्य क्या है, विवादों को सुलझाना, आरोपियों को दंड देना और गवाहों के बयान सुनना जो है न्यायाधीश के कार्य हैं। उसके बाद लोकतंत्र में विशेष बात क्या होती है, लोकतंत्र में सभी निर्णय नियमों एवं कानूनों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, ये लोकतंत्र की विशेषता है। उसके बाद गह पार्ट है आपका, क्या देश की सीमा का निर्धारण होता है और क्यों। तो आपका आंसर है हाँ, देश की सीमा का निर्धारण होता है। तो क्यों होता है, ताकि पड़ोसी देश हमारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा न कर सके, इसलिए किसी देश की सीमा का निर्धारण होता है। उसके बाद लास्ट है आपका, भारत के मानचित्र में देखकर उन देशों के नाम लिखो जिनकी सीमा भारत की सीमा से मिलती है। तो 7 देशों की सीमा भारत से मिलती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनसे हमारी सीमा जो है लगती है। इसको मैप में देखेंगे कौन सारा देश कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से जो हमारी सीमा लगती है। 7 हमारे जो हैं स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। आपके 2 जलीय सीमा वाले देश जो है नीचे दे रखे हैं आपके, एक आपका यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर एक मालदीव, जो आपका पड़ोसी जो है जलीय सीमा वाले जो हमारे पड़ोसी देश हैं। उसके बाद दिए गए हरियाणा के मानचित्र में अपने ज़िले व पड़ोसी ज़िले को पहचान कर नाम लिखो व रंग भरो। तो आपने हरियाणा के मैप में अपने ज़िले व पड़ोसी ज़िलों को जो है पता लगाना है। तो हमारे स्कूल का जो ज़िला है वो कौन सा है, पानीपत ज़िला है। तो ये हमारा पानीपत ज़िला हो गया। इसके पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं वो आपने पहचानने हैं। तो पानीपत के ऊपर करनाल, साइड में जींद और नीचे जो है सोनीपत, इन 3 ज़िलों से जो इसकी सीमा लगती है। लास्ट पार्ट, तुमको लगता है कि महिलाओं को अपने किसी हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने विचार लिखो। तो आपका आंसर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार सभी समान हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं। महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने का समान अधिकार है।